तपती दोपहरी में पूरा जंगल प्यास से तड़प रहा था। रानो चिड़िया कहीं से अपने नन्ही चोंच में आने की बूंदें भरकर एक घायल हिरन के बच्चे के पास पहुंचती है। घबराओ मत नन्हे दोस्त, बस थोड़ा सा पानी और तुम ठीक हो जाओगे। तभी झाड़ियों के पीछे से एक दिव्य सुनहरी रोशनी फूटी। एक विशाल सफेद पंखों वाले वृद्ध पक्षी प्रकट हुए। उनके चारों ओर एक जादुई आभा थी। रानो, इस सूखे में जहाँ सब अपनी जान बचा रहे हैं, तुम दूसरों की सेवा कर रही हो। तुम्हारी निस्वार्थ भावना ने मुझे स्वर्ग से नीचे आने पर मजबूर कर दिया। ये लो, अमृत बीज। इसे बोओगी तो तुम्हें वो मिलेगा जो आज तक किसी पक्षी के पास नहीं था। अमृत बीज? पर बाबा, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए। मुझे तो बस एक ऐसा घोंसला चाहिए जो आने वाले तूफानों को झेल सके। बेटी, ये बीज साधारण नहीं है। ये तुम्हारी भावनाओं का दर्पण बनेगा। जैसा तुम्हारा मन होगा वैसा ही ये घर व्यवहार करेगा। जाओ, अपनी और इस जंगल की दुनिया बदलो। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण रानो द्वारा बोए गए बीज पर पड़ी, जमीन फटने लगी। देखते ही देखते एक विशाल काय पेड़ आसमान छूने लगा। उसके पत्ते हरे मखमल की तरह कोमल थे और डालियों पर लटके थे विशाल चमकते हुए सुनहरे केले। ओए होए रानो, ये क्या अजूबा है? ये केले हैं या कुबेर का खजाना? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। मिट्ठू, अपनी चोंच बंद करो। देखो तो सही, इन केलों से कितनी सौंधी और मीठी खुशबू आ रही है, जैसे पूरा जंगल महक उठा हो। दोस्तों, ये जादुई केले हैं। बाबा ने कहा था ये घर मेरी भावनाओं से जलेगा। मैं इन्हीं से अपना महल बनाऊंगी। टुनटुनी, क्या तुम मेरा साथ दोगी? क्यों नहीं रानो, आज हम मिलकर ऐसा घर बनाएंगे कि इंद्रलोक की अप्सराएं भी देख में आए। जैसे ही रानो ने एक सुनहरे केले को छुआ, वो रुई जैसा हल्का हो गया। देखो, जैसे ही मैं इन्हें जोड़ती हूँ, ये अपने आप मजबूत दीवार बन जाते हैं। टुनटुनी, ऊपर की छत को गुंबद जैसा आकार दे। बिल्कुल। और देखो, दीवारों के बीच से सूरज की रोशनी छनकर आ रही है, पर गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही। और ये खिड़कियाँ, इनमें से तो चंदन जैसी ठंडी हवा आ रही है। रानो, ये तो किसी राजा का महल लग रहा है। दूर एक पुराने बरगद के पेड़ पर कालू कौवा और जग्गू बंदर ये सब देख रहे थे। उनके मन में लालच की लहरें उठ रही थी। देख जग्गू, उस नन्ही सी रानो के पास इतना धन। उन सुनहरे केलों को अगर हम बेच दें तो जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही पकड़े हो कालू भाई। सुना है रानो ने अंदर अनाज का गोदाम भी बनाया है। रात को जब वो गहरी नींद में होगी, हम धावा बोलेंगे और सब लूट लेंगे। रात के सन्नाटे में कालू और जग्गू दबे पांव घर के दरवाजे तक पहुँचे। रानो अंदर आराम से सो रही थी। धीरे कालू, फर्श तो हीरे की तरह चमक रहा है, संभल के कदम रखना। डरपोक कहीं के। देख, वो रहा अनाज का सुनहरा टोकरा। बस एक झपट्टा और। जैसे ही कालू ने अपना पैर फर्श पर रखा, घर को एहसास हो गया कि कोई बुरी नीयत वाला अंदर आया है। अचानक फर्श किसी तरल शहद की तरह पिघलने लगा और कांच से भी ज्यादा चिकना हो गया। अरे अरे, ये क्या? मेरी टांगे किधर जा रही हैं? बचाओ! कालू के पैर हवा में लहराए और वो धड़ाम से सीधे दीवार से जा टकराया। दीवार रबर की तरह लचीली हो गई और उसने कालू को वापस फर्श पर उछाल दिया। कालू भाई, तुम तो नाच रहे हो। रुको, मैं तुम्हें पकड़ता। जैसे ही जग्गू ने हाथ बढ़ाया, उसका पैर फिसला और वो गोल गोल घूमते हुए लट्टू बन गया। अरे बाप रे, मुझे चक्कर आ रहे हैं, बचाओ। जग्गू फिसलते हुए सीधा दरवाजे से बाहर कीचड़ के ढेर में जा गिरा। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। कालू फिर से अंदर की ओर झपटा, लेकिन इस बार फर्श किसी स्केटिंग बोर्ड की तरह तेज चलने लगा और कालू को सीधा हवा में उछालकर कटीली झाड़ियों में फेंक दिया। ये घर है या कोई सर्कस की फिसलन पट्टी? मेरी तो हड्डियां झटक गई। फिर कालू कौवा अपनी गलती मान लेता है और सारे पक्षी उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगे।